हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे थ्योरम कोशी टाइप इंटीग्रल। तो ये आपको जो एग्ज़ाम में कैसे दे देते हैं, या तो इसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि कोशी टाइप इंटीग्रल या फिर डिराइव पॉइंकेयर पेट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें इंटीग्रल दे रखा है एफ ऑफ जेड, जो किस टाइप का है 1/2 पाई इंटीग्रेशन एल डी टाउ टाउ माइनस जेड डी जेड। ये हमने क्या इक्वेशन नंबर 1 ले लिया इसको, जहाँ पे हमारा एल क्या है, एल है वो रेगुलर कर्व है। एल क्या है, रेगुलर कर्व है, और क्या है, क्लोज्ड है। एल कैसा है हमारा, एल इज रेगुलर एंड क्लोज्ड। और जो हमारा जी टाउ है वो क्या है, होल्डर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। जी टाउ क्या है, वो हमारा होल्डर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। और जो हमारा जेड है, वो हमारा कहाँ टेंस कर रहा है, वो हमारा कन्वर्ज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है वो हमारा टी को। जब हमारा जो जेड है वो टी को अप्रोच करेगा, मतलब टी को अप्रोच करेगा बाउंड, मतलब व्हेन जब हमारा जेड है वो अप्रोच करेगा बाउंड्री पॉइंट टी पे, तो वो अप्रोच करेगा इनसाइड और आउटसाइड द कर्व। कैसे करेगा, इनसाइड और आउटसाइड द कर्व। तो हमारे पास क्या होगी, जो कोशी टाइप इंटीग्रल है उसकी क्या होगी, दो लिमिट्स होगी कि हमारा जो जेड है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो जेड पे अप्रोच कर रहा है। तो जब हमारा जो जेड है वो अप्रोच करेगा बाउंड्री पॉइंट टी पे, मतलब जब वो टी पे अप्रोच करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, जब इनसाइड और आउटसाइड करेगा तो हमारा जो कर्व, मतलब कर्व के इनसाइड और आउटसाइड करेगा, तो जो हमारी जो कोशी टाइप इंटीग्रल है उसकी क्या होगी, दो लिमिट्स होगी। तो दो लिमिट्स होगी, एक क्या होगी, पॉजिटिव होगी और नेगेटिव होगी। उसने कैसे अप्रोच किया, इनसाइड किया और आउटसाइड किया है। जब वो इनसाइड करेगा तो हमारे पास क्या होगा, ये एफ प्लस टी में आएगा, पॉजिटिव होगा। और जब वो आउटसाइड करेगा तो हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। तो ये देखो, दो दे रखी है आपके पास, एफ प्लस टी इजिकल्स टू 1/2 जी टी प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एल टू स्टार जी टाउ टाउ माइनस टी। ये सेकेंड इक्वेशन ली, और जब उसने क्या है आउटसाइड किया तो हमारा क्या है, नेगेटिव में आया। अब ये 1/2 जी टी लिया है हमने, तो 1/2 हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि क्या है, वो हमारा इनसाइड कर रहा है, मतलब हाफ पार्ट है उसका, आधा अंदर आधा बाहर है, तो आउट इनसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का 1/2 लिया है, और यहाँ पे क्या है, वो आउटसाइड कर रहा है, तो हमने नेगेटिव का 1/2 लिया है, तो माइनस के 1/2 लिया है। अब यहाँ पे देखो, जब हमने इंटीग्रल लिया था तो हमारा क्या था, इंटीग्रेशन एल पे थी, जहाँ मैंने एल बताया वो रेगुलर एंड क्लोज्ड है। बट हमने यहाँ पे जब इंटीग्रेशन ली तो हमारा क्या है, ये एल टू स्टार पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो स्टार है हमने क्यों लगाया है, यहाँ पे जो स्टार का मतलब क्या है कि जो हमें ये इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रल दे रखा है वो हमारा कैसा है, वो हमारा कोई नॉर्मल इंटीग्रल नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू, कोशी प्रिंसिपल वैल्यू इंटीग्रल की है। इसलिए हमने क्या यहाँ पर इसको क्या है, ये स्पेशल वैल्यू एक तरीके की, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, स्टार लगाया है, ये बताने के लिए ये नॉर्मल नहीं है, ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है। ओके, तो हमने ये यूज़ क्यों किया है, इसको यूज़ क्यों किया है। अब देखो, जो हमारा इंटीग्रैंड है, इंटीग्रैंड क्या है, देखो टाउ माइनस टी, ये वाला जो हमारा इंटीग्रैंड है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। किस पर इन्फिनिटी हो जाएगा, जब हमारा टाउ इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा। मतलब जब हमारा टाउ इज इक्वल्स टू टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाउ माइनस टाउ, टाउ माइनस टाउ मतलब 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो हमने ये यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या है कि एक जो जहाँ पे हमारा जो है ये इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब जहाँ पे हमारा टाउ इज इक्वल्स टू टी हो रहा है, हमने वो वाला जो इंटरवल है, वो टीनी सा इंटरवल उसके अराउंड टाउ माइ इज इक्वल्स टू टी के, उसको छोड़ के हमने हर जगह क्या है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने यहाँ पे स्टार, यहाँ पे हमने दिखाया है कि हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू है एक तरीके से। तो हम क्या है, तो हम बता देंगे कि हमने एक टीनी इंटरवल छोड़ दिया है, जहाँ पे हमारा क्या है, इन्फिनाइट वैल्यू आ रही है, उसको छोड़ के हम और हर जगह क्या है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, और जो इक्वेशन 2 और 3 है, ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने बताया आपको कैसे आई। ये हमारी क्या है, प्लेम्स फॉर्मूला है, ये देखो ये लिखा हुआ है एंड एफ प्लस टी, ये। और जो मैंने आपको अभी बताया कि एफ प्लस टी क्या है, वो फर्स्ट बाउंड्री वाली प्रॉब्लम है जो रिलेट कर रही है, रिलेट टू द वैल्यू ऑफ कॉशी इंटीग्रल इनसाइड द रीजन, ये बताया एफ प्लस टी इनसाइड द रीजन के लिए है। और वाइल द सेकेंड बाउंड्री वैल्यू एफ माइनस टी टेंस टू द वैल्यू इन द आउटसाइड द रीजन, और एफ माइनस टी क्या है, आउटसाइड है। तो एफ प्लस टी एफ माइनस टी का हमें पता चल गया। तो आगे आई होप इतना समझ में आ गया हो, आगे देखते हैं इसे।
आगे देखो जो G1 T है वो हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन L टू स्टार G टाउ टाउ माइनस T डी टाउ। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लिया। एंड G2 T को कैसे लिखा है, इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा L स्टार G1 टाउ टाउ माइनस T डी टाउ इज इक्वल्स टू डी टाउ। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी 5 हो गई। ये क्या हमारी ही कोशी प्रिंसिपल वैल्यूज है किसके लिए, फॉर सिंगुलर इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन GT एंड G1 T रिस्पेक्टिवली। क्या है ये, कोशी प्रिंसिपल वैल्यूज है किसके लिए, सिंगुलर इंटीग्रल्स के लिए। लेट GT एंड G1 T आर होल्डर कॉन्टिन्यूज एंड L तो हमें पता है क्या है, क्लोज कॉन्ट्यूर। नाउ वी शैल फॉर्म एन इटरेटेड कर्नल कनेक्टेड द फंक्शन G2 एंड G। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कोशी टाइप इंटीग्रल्स। फॉर दिस कंसीडर द कोशी टाइप इंटीग्रल्स। एफ ऑफ जेड कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एल पे जी टाउ टाउ माइनस जेड डी टाउ। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 6 हो गई। वैसे जैसे हमने एफ ऑफ जेड के लिए लिखा है वैसे हम f1z के लिए लिखेंगे। एंड f1z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन हमारी किस पे है, एल पे G1 टाउ टाउ माइनस जेड डी टाउ। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी 7 हो गई। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 और 7 आ गई। अब यूजिंग द प्लैम्स फॉर्मूला 2 हमारे पास क्या था, जो फॉर्मूला 2 था अब हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यूजिंग द and the integral 6 and we get the limiting value। and we get the limiting values। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या है, f प्लस टी इक्वल्स टू 1/2 GT प्लस 1/2 पाई आयोटा L टू स्टार G टाउ टाउ माइनस T। तो हम इसका यूज़ करेंगे। और क्या है यहाँ पे मैंने डी टाउ नहीं लिखा, यहाँ डी टाउ भी आएगा। ओके, तो ये लिख लेना। तो हमने क्या किया, यूज़ किया इसको एक फॉर्मूला 2 को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा f प्लस टी इज इक्वल्स टू 1/2 GT प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L टू स्टार G टाउ टाउ माइनस T डी टाउ। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बोला है कि अब हम वैसे ही किसके लिखेंगे, f1 प्लस टी के लिए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा f1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 1/2 G1 T प्लस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L टू स्टार G1 टाउ टाउ माइनस T डी टाउ। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी 9 हो गई। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द रिलेशंस 4 and 8 on one hand and the relations 5 and 9 we get। देखो क्या मिलेगा, हमने क्या किया, जो है इक्वेशन 4 and 8 को हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन नंबर 4 दे रखी है हमारे पास ये कि G1 T इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमें कंपेयर करने में इजी रहे। नहीं, इसी के साथ कंपेयर करना है ना हमने, तो इक्वेशन 4 और 8 को कंपेयर करना है। तो G1 T देखो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसको दे रखी है, इसके इक्वल्स टू दे रखा है 1/2 पाई इंटीग्रेशन L टू स्टार G टाउ टाउ माइनस T डी टाउ। ये क्या दे रखा है हमें, G1 T दे रखा है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 8 में जो f प्लस टी है किसके इक्वल है, 1/2 GT
एंड दिस टर्म, ये जो टर्म है जो प्लस में है ये क्या है हमारी, सेम एज G1T है, तो यहाँ क्या हम लिख देंगे, इसकी जगह G1T में लिख सकती हूँ। ओके, तो ये देखो कैसे आ जाएगा, इसको बता देती हूँ मैं कि F प्लस टी इज इक्वल्स टू क्या था, 1/2 GT, और मैंने उस टर्म की जगह क्या लिखा था, G1T प्लस G1T। अब यहाँ से क्या करूँगी मैं, G1T है ये जो है 1/2 GT, इसको हम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली जाऊँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, G1T इज इक्वल्स टू F प्लस टी माइनस के 1/2 GT। ओके, तो ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 10 होगी। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, G1T इज इक्वल्स टू F प्लस टी, क्योंकि इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे, माइनस के 1/2 GT। ओके, अब हमें कहाँ बोला था, 5th एंड 9th को सेम ऐसे ही करना है। अब 5th इक्वेशन नंबर 5th क्या दे रखी है, G2T इज इक्वल्स टू दिस दे रखा है। अब इक्वेशन नंबर 9 देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9 क्या दे रखी है हमें, अब देखो इक्वेशन नंबर 5 थी, वो किसके इक्वल था, G2T था 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L2 स्टार G1 टाउ टाउ माइनस टी, मतलब इसकी तरह, इसकी जगह मैं अगर G2T लिख दूंगी। ओके, तो अब देखो ये कैसे आ जाएगी, सेम ये ऐसे ही आ जाएगी, G2T इज इक्वल्स टू F1 प्लस टी, यही मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर गई तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस के 1/2 G1T। ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन नंबर 11 हो गई। ओके, ये समझ में आया, 10 और 11 इक्वेशन हमारी कहाँ से आई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर 10 है उसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 7 में, मतलब यहाँ। तो लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग 10 in 7 वी गेट, तो हमारी 10 ये है, और हमारी 7th इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारी इसके इक्वल है F1Z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L पर G1 टाउ टाउ माइनस Z, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 10 है वो क्या है, G1T इज इक्वल्स टू F प्लस टी माइनस के 1/2 GT। मतलब हम किसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 7 है ना, 7 लेनी है हमने। ओके, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखो यहाँ पे G1 टाउ है, तो हमारे पास क्या है, G1T की वैल्यू है, G1T की वैल्यू, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे G1 टाउ एक तरीके से पुट कर देंगे। अब देखो ये है क्या हमारे पास, इसे लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है, 7 है क्या, F1Z इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा। देखो मैंने एक बार इसको लिख लिया है, अभी मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया ताकि मैं यहाँ से देख सकूँ। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ आ जाएगी, 1/2 पायोटा भी हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, देखो G1 ये है ना, G1T है, यहाँ पे G1 टाउ है, मतलब जहाँ पे हमने T है वहाँ हम टाउ कर देते हैं, तो मतलब F प्लस टी है, इसको मैं क्या करती हूँ, F प्लस टाउ कर देती हूँ। ओके, और नीचे क्या है हमारे पास, टाउ माइनस Z है। ओके, टाउ माइनस Z डी टाउ। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर माइनस के 1/2, ये तो ऐसे आएगी ना, माइनस के 1/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, GT। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो G1 टाउ है, तो G1 टाउ की जगह इस पूरी वैल्यू को पुट करेंगे ना हम, इस पूरी वैल्यू को। तो पहले F प्लस टाउ लिखा, और नीचे अपोन में क्या था हमारे पास, टाउ माइनस Z था, तो ये लिख दिया। अब क्या है, ये देखो माइनस के 1/2 है, अब यहाँ पे मैंने कहा था T की जगह टाउ करना है, तो G टाउ आ जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, टाउ माइनस Z आ जाएगा, टाउ माइनस Z डी टाउ। ओके, तो मैं इसको देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट्स ओपन करके, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा F प्लस टाउ टाउ माइनस Z डी टाउ माइनस के 1/4 आयोटा, और ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी तो लगेगी, तो G टाउ टाउ माइनस Z डी टाउ, ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या मान ली, इसको 12 मान ली। ओके, अब आगे देखते हैं, तो हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 12 आ गई, F1Z इज इक्वल्स टू दिस, जो वैल्यू है फर्स्ट इंटीग्रल की 12 में इज F ऑफ Z,
द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल इन 12 इज एफ ऑफ जेड। ये क्या है, एफ ऑफ जेड है, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, एफ प्लस टाउ है, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड विच इज रेगुलर इनसाइड एल। क्योंकि ये क्या है, इसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव में एफ प्लस टाउ है, तो क्या होगी, ये रेगुलर होगी इनसाइड एल, मतलब कि इनसाइड में होगी ना, ये इनसाइड रीजन में हो गई। ओके, तो आगे क्या है, देखो जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो हमें पता चल गया। अब जो सेकंड इंटीग्रल है उसके बारे में, देयरफॉर वी कैन यूज द कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला। द सेकंड इंटीग्रल इज 1/2 ऑफ द इंटीग्रल इन इक्वेशन 6। कि जो हमारा क्या है, जो सेकंड इंटीग्रल है ना वो 1/2 है जो ऑफ द इंटीग्रल इन इक्वेशन 6। जो ये सेकंड इंटीग्रल है ये 1/2 है 6 के। 6 हमारी कहाँ है, देखो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल दे रखी है, 1/2 पाई आयोटा जी टाउ टाउ माइनस जेड डी टाउ। और इसके अंदर भी क्या दे रखा है, देखो 1/2 ही तो हुई हमारी ये कि 1/2, और बिल्कुल आगे वाली जो है ये सेम है, 1/2 ही हुई। देखो 1/2 एफ ऑफ जेड ऐसे ही तो लिखा गया है इसे, क्योंकि ये क्या है 1/2 पाई आयोटा है, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एल और जी टाउ टाउ माइनस जेड डी टाउ। तो ये जो हमारा सेकंड इंटीग्रल हो गया, ये कैसे लिखा जाएगा, देयरफॉर ये लिखा जाएगा कि f1z इज इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ जेड। इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि ये 1/2 ही हुआ ना। यहाँ पे 1/2 हमने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 6 है जो हमारा, इसका ये हम 1/2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी तो सेम एज इट इज़ है। देखो ये ऐसे ही तो था, यहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमने लिखा। अब दिस इम्प्लाई कि अगर मैं इसको f1 प्लस टी के लिए लिखूँ तो इज इक्वल्स टू 1/2 f प्लस टी। इसको क्या ले लिया मैंने, इक्वेशन नंबर 13 ले लिया। अब इक्वेशन यूज़ करेंगे 10 और 13 को हम किस में, इक्वेशन नंबर 11 में। यूजिंग 10 and 13 in 11 we get 10 और 13 को हम किस में लेंगे, हम इक्वेशन नंबर 11 में यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 10 क्या है हमारे पास, g1t इज इक्वल्स टू दिस, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 जो हमने अभी भी निकाली, इक्वेशन नंबर 11 क्या है, वो ये है। देखो इक्वेशन नंबर जो हमें 11 है वो क्या दे रखी है, g2t, मतलब इस इक्वेशन में हमने यूज़ करना है 10 और 13। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा g2t इज इक्वल्स टू f1 प्लस टी। f1 प्लस टी यहाँ पे क्या है, f1 प्लस टी की वैल्यू क्या दे रखी है, किसके इक्वल दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है 1/2 f प्लस टी। अब आगे देखो क्या दे रखा है, माइनस के 1/2 g1t, माइनस के 1/2 g1t। तो g1t की वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया हमारे पास, आ गया f प्लस टी माइनस के 1/2 gt। अब देखो माइनस के 1/2 f प्लस टी और प्लस के 1/2 f प्लस टी, तो मतलब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारा g2t है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस। जब इसको इस माइनस के 1/2 को आप इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इक्वल्स टू 1/4 gt। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 14 हो गई। ओके, ये क्या है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड इटरेटेड फॉर्मूला है किसके बीच में, g2 एंड g के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड इटरेटेड फॉर्मूला बिटवीन g2 एंड g। अब हम जो ये 14 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, अब 14 है मतलब g2t, तो जो हमने यूज़ किया 4 in 5 g2t की वैल्यू उठाई, कहाँ पर से उठाई हमने g2t की वैल्यू, हमने जिस 4 को क्या है यूज़ किया 5 में। तो हमारे पास g2t इज इक्वल्स टू, g2t की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन L टू स्टार, यहाँ पे क्या है g1 टाउ है। अब g1 टाउ हमने क्या किया, 4 को 5 में यूज़ किया, तो g1t की जगह मैं g1 टाउ, यहाँ पे g1 टाउ करके g1 टाउ की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब 1/2 पाई, मतलब 1/2 पाई का स्क्वायर, और फिर यहाँ जी टाउ टाउ माइनस टी डी टाउ। तो देखो इसी तरीके से आइए, तो ये 1/2 पाई आयोटा का स्क्वायर एल स्टार डी टाउ 1 माइनस टी एल स्टार जी टाउ टाउ माइनस टाउ 1 डी टाउ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो टाउ था उसको मैंने चेंज कर दिया टाउ 1 से। तो यहाँ पे क्या था, देखो जो टाउ था उसको चेंज कर दिया मैंने किससे, टाउ 1 से चेंज कर दिया, टाउ को टाउ 1 से चेंज कर दिया। ओके,
तो यहाँ से हमारा 4 और 5 की मदद से हमारे पास क्या है, ये एक नई इक्वेशन बन गई जिसे हमने इक्वेशन नंबर 15 नाम दे दिया। अब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड Poincare-Bertrand ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ओके, तो मतलब अगर हमें थ्योरम में सिर्फ ये पूछा है कि Poincare-Bertrand ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला निकालना है तो हम यहाँ तक कर देंगे तो भी हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हमारी थ्योरम ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमारी थ्योरम में तो पूछा है कॉची टाइप इंटीग्रल, तो हम इसको भी आगे भी करेंगे। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्या है कि इन दिस फॉर्मूला इट इज़ नॉट परमिसिबल टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 15 गिव्स, कि जो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज नहीं करेंगे। अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन L2 स्टार जी टाउ टी टाउ इंटीग्रेशन L2 स्टार टी टाउ 1 टाउ माइनस टाउ 1 टाउ 1 माइनस टी, ये हमने इक्वेशन नंबर क्या ले ली, इसको 16 ले ली। तो मतलब जो हमारा इक्वल्स टू 1/4 GT था इसको नहीं लिया हमने, इसे इक्वेशन हमने 16 ले लिया। अगर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 15 इसका अगर हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक नई इक्वेशन आ गई है। बट जो हमारा ये वाला इंटीग्रेंड है, ये वाला है, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। अब ये आया कैसे, वैसे ये जो है यहाँ पर आपकी थ्योरम खत्म है, लेकिन ये जो चीज़ है हमारी आई कैसे, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि जो हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ये इस तरीके से दे रखा है, टाउ 1 माइनस टी और टाउ माइनस टाउ 1। तो हम इसको इक्वल्स टू लिखते हैं ए अपॉन में क्या लेते हैं, टाउ 1 माइनस टी प्लस बी टाउ माइनस के टाउ 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू ए, मतलब कि हमने इसको क्या लिया, इसका एलसीएम लिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए टाउ माइनस टाउ 1 प्लस बी टाउ 1 माइनस टी। तो अब हमने पुट कर दिया कि जो हमारा टाउ 1 है वो इक्वल्स टू टी है एंड जो हमारा टाउ 1 है वो इक्वल्स टू टाउ है। तो यहाँ से हमने क्या किया, टाउ 1 को टी के इक्वल पुट किया, टाउ 1 को किसके इक्वल पुट किया, टी के इक्वल पुट किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 1/टाउ माइनस के टी और बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में, यहाँ पे टाउ 1 को क्या है, टाउ पुट किया तो टाउ माइनस के टी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम कहाँ पे पुट कर देते हैं, इन्हें यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ 1 माइनस टी टाउ माइनस के टाउ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाउ माइनस टी टाउ 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टाउ माइनस टी और टाउ माइनस टाउ 1। ओके, तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते, टाउ माइनस टी यहाँ पे भी है, टाउ माइनस टी यहाँ पे भी है, तो टाउ माइनस टी यहाँ से हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, प्लस 1/टाउ माइनस टाउ 1 एंड बिकॉज बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, जो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा, इंटीग्रेशन किस पे होता है, क्लोज्ड कर पे, तो एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड। तो हमारा एफ ऑफ ए क्या होता है, वो हमारा मतलब जो ये होता है इंटीग्रल में, जो एफ ऑफ ए जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो हमारा ए है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी पे एफ जेड माइनस ए डी जेड। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाई 2 पाई आयोटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड माइनस ए डी जेड। तो इससे हमारा क्या आया कि जो हमारा रिलेशन है, दस रिलेशन 16 इज इक्वल टू 0 एंड
नॉट 1/4 GT एज इन 15। तो इससे हमारा क्या आया कि जो हमारा रिलेशन है ये वाला 16, ये हमारा किसके आया, इक्वल्स टू 0 आया। क्योंकि जो इंटीग्रल है इसके अंदर जो दोनों इंटीग्रल हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, दोनों जो है वो हमारे इक्वल्स टू 0 है। तो दोनों का सम भी क्या होगा, वो हमारा इक्वल्स टू 0 आएगा। इसलिए जो हमारा 16 इंटीग्रल है ये हमारा क्या है, इक्वल्स टू 0 आया है। जैसे कि हमारे 15 में दे रखा है कि ये इक्वल टू 1/4 GT है, ये नहीं है। हमारा जो रिलेशन है वो हमारा इक्वल्स टू क्या है, हमारा 0 है। तो ये जो है, ये वाली आपका इंटीग्रेंड कैसे सॉल्व हुआ है ये यहाँ पे दिखा रखा है, ये भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।